स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड नंबर 15 की स्टार्टिंग में वो डॉग लॉयड के ऊपर हमला करता है और लॉयड उसके ऊपर फायर करता है, जिसके बाद वो डॉग लॉयड के हाथ को काट लेता है। लॉयड के फायर करने की वजह से सिर्फ उसके बैकपैक के स्ट्रैप ही टूटे हुए थे, जिसके बाद उसे उठा करके लॉयड फेंक देता है नदी के अंदर। ये देख करके टेररिस्ट सोचता है कि इस वक्त डॉग ने लॉयड के हाथ को पकड़ा हुआ है, तो उसे इस वक्त बॉम्ब का बटन दबा देना चाहिए ताकि लॉयड ख़त्म हो जाए। लेकिन उसके ऐसा करने पे सिर्फ नदी के अंदर ही एक धमाका होता है। फिर लॉयड उस डॉग को भी बंद कर देता है एक ट्रैश कैन के अंदर और कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे को ये करना ही पड़ेगा। ये देख करके वो टेररिस्ट सोचता है कि आखिर ये नदी के अंदर धमाका हुआ क्यों। उसके बाद लॉयड उसकी ओर देखने लगता है। टेररिस्ट समझ जाता है कि ये वो बूढ़ा इंसान नहीं है, ये कोई और ही है और उसे यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। उसे ऐसा करते देख करके लॉयड सोचता है कि हमारे पास तुम्हारी गाड़ी का नंबर भी है और तुम्हारी गाड़ी के ऊपर इतने सारे बुलेट फायर हुए हैं जिससे तुम आराम से नोटिस हो जाओगे। दूसरी ओर योर भी कोशिश कर रही रहती है ढूंढने की आन्या को। तभी वो देखती है कि वहाँ पे से वही टेररिस्ट जा रहा है। जिसके बाद योर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि तुम्हारी वजह से ही आन्या नहीं मिल रही है और ऊपर से नीचे कूद जाती है। ये देख करके वो टेररिस्ट भी काफ़ी डर जाता है। योर उसके बाद उसकी कार को किक करती है और वो जा करके सीधा ही एक पोल से टकरा जाती है, जिससे वो टेररिस्ट बेहोश जाता है। और उसके बाद योर कॉल करके कहती है पुलिस से कि वो यहाँ पे आकर के उस टेररिस्ट को पकड़ सकते हैं और वो यहाँ पे नहीं रुक सकती क्योंकि उसे दूसरा कोई काम है। जिसके बाद योर वापस से ढूंढना शुरू कर देती है आन्या को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वाइस का एजेंट कह रहा रहता है कि आखिरकार ये काम भी ख़त्म हो गया। तो जिसके बाद सिल्विया कहती है कि हाँ, हमने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत को आने से रोक लिया। जिसके बाद लॉयड पूछता है कि इन सभी डॉग्स का होगा क्या। तो सिल्विया बताती है कि हमें जब ऑर्डर मिलेंगे तो हमें पता चल जाएगा, उनके पास ज़रूर इसके लिए भी कोई ना कोई प्लान होगा। तो फिर लॉयड वहाँ से जाने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सके। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ही एक दूसरे के पास आ जाते हैं चलते हुए और वो सभी एक दूसरे को देख करके हैरान रहते हैं। लॉयड पूछता है आन्या से कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो आन्या बताती है कि वो टॉयलेट में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था तो वो उसे ढूंढते हुए आ गई। और योर कहती है कि वो आन्या को ढूंढ रही थी। लॉयड फिर कहता है कि क्या मुझे बाथरूम में इतना ज़्यादा वक्त लग गया। तो फिर योर कहती है कि उसके बनाए ब्रेकफास्ट की वजह से ही ये हुआ होगा और सॉरी बोलने लगती है। लॉयड कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो जा करके कहता है आन्या से कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले मत भागा करो। ये सुन करके आन्या भी लॉयड को सॉरी कह देती है। जिसके बाद लॉयड पूछता है कि आखिर इस डॉग का क्या करना है। तो आन्या लॉयड को बताती है कि मिस्टर डॉगी ने ही उसे प्रोटेक्ट किया था। लॉयड फिर उस डॉग के सर को सहलाता है और सिल्विया को एक इशारा कर देता है। जिसके बाद सिल्विया वहाँ पे आके कहती है कि वो गवर्नमेंट से आई है और ये डॉग भी उन सभी टेररिस्ट का था, इसलिए उन्हें ये चाहिए होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर आन्या उस डॉग की ओर देखती है और उसे वापस से वही दिखाई देता है कि वो डॉग एक फैमिली ढूंढ रहा है। योर और साथ ही साथ लॉयड कहने लगते हैं कि आन्या को उस डॉग को उनके साथ जाने देना चाहिए। लेकिन आन्या कहती है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, इस डॉग ने उसे बचाया है। लॉयड फिर कहने लगता है आन्या से कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं और उसे इस डॉग को छोड़ना ही होगा। लेकिन आन्या फिर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और रोना शुरू कर देती है। ये सुन करके लॉयड और सिल्विया दोनों ही घबरा जाते हैं। सिल्विया फिर कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आन्या इस डॉग को रख सकती है। लॉयड कहता है कि क्या ये ठीक रहेगा। तो सिल्विया कहती है कि प्रोजेक्ट स्ट्रीक्स इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। आन्या सिल्विया से पूछती है कि क्या उन सभी डॉग्स के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाएगा। तो सिल्विया कहती है हाँ बिल्कुल, उन्हें अच्छा खाना दिया जाएगा और सोने के लिए एक नरम बिस्तर दिया जाएगा। लेकिन जो डॉग आन्या का है उसकी पहले की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही होगी, इसीलिए आन्या को उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना होगा और साथ ही साथ उसका ख्याल रखना होगा। और उसे पता है कि वो डॉग भी ऐसा ही करेगा। जिसके बाद सिल्विया कहती है कि उसकी भी एक बेटी थी और वो भी बिल्कुल आन्या जैसी ही थी। बाद में वो कहती है कि उन्हें ये डॉग चाहिए होगा बस एक रात के लिए ताकि वो इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकें। आन्या भी इस बात के लिए मान जाती है। योर फिर कहती है कि वो काफ़ी थक गई है क्योंकि आज उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। आन्या कहती है कि ये ट्रिप तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक वो लोग घर जिंदा पहुंच नहीं जाते। ये सुन के लॉयड कहता है तुमने ये भी ज़रूर टीवी में देखा होगा। जिसके बाद वो सभी जाने लगते हैं। योर सोचती है कि किसी को पता ही नहीं कि मैंने दुनिया को बचाया है। दूसरी ओर आन्या सोच रही रहती है कि दुनिया को तो असल में उसने बचाया है। और वहीं पे जो लॉयड रहता है वो इन सभी चीज़ों से थक गया रहता है क्योंकि उसे वेस्ट और ईस्ट के बीच में
पीस बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग घर आ गए रहते हैं और लॉयड बैठ करके टीवी देख रहा रहता है और आन्या वहाँ पे दौड़ रही रहती है अपने डॉग के इंतज़ार में। जिसके बाद वहाँ पे वो डॉग भी आ जाता है और अपने आसपास की जगह को सूंघने लगता है। ये देख करके आन्या कहती है कि तुम्हारा आन्या के घर में स्वागत है और आज से ये घर तुम्हारा भी है। उनकी फैमिली को देख करके डॉग को अपना पास्ट याद आता है कि किस तरीके से वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे और उसके बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में दर्द होता था। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी वो डॉग अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है और वहाँ पे जा करके आन्या उसे पकड़ लेती है और वो भी काफ़ी खुश रहता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि आन्या पूछती है लॉयड से कि क्या इसके लिए उसे स्टार मिलेगा। तो लॉयड कहता है कि नहीं, उसे इस बात को सीक्रेट रखना होगा कि उसने दुनिया को बचाया है। ये सुन करके आन्या सोचने लगती है कि क्या इस तरीके से वो लोग उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिन्होंने दुनिया को बचाया है। लेकिन अगर वो लोग इसके लिए उसे स्टार नहीं देंगे तो उसके पास एक और ट्रिक है। उसका प्लान था कि वो डायमंड को जा करके कहेगी कि उसके पास एक नया डॉग है और वो कहेगा कि उसका डॉग ज़्यादा बड़ा है, जिसके बाद वो आन्या को अपने घर के अंदर इनवाइट कर लेगा। और ये सोचते हुए वो सोच रही रहती है कि वो दोबारा से दुनिया को बचाएगी। बाकी बच्चे तो आन्या को इस तरीके से देख करके ही डरने लगते हैं। जिसके बाद बेकी आकर के उसे हेलो कहती है और वो ये देख के खुश रहती है कि उसे अब आन्या को ट्वाइलाइट आन्या नहीं कहना पड़ेगा। जिसके बाद आन्या बेकी को बताती है कि उसे एक डॉग गिफ्ट में मिला है दुनिया को बचाने के लिए। ये सुन के बेकी पूछती है कि आखिर किस तरह का डॉग, तो आन्या बताती है एक वाइट कलर का डॉग और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। ये सुन करके जो बेकी रहती है वो कहती है कि क्या वो मेरे वीजल जितना क्यूट है, हो सकता है हमारे डॉग साथ में मिलकर के खेल सकें। ये सुन करके आन्या सोचती है कि ये ट्रिक काम कर रही है और वो बेकी की बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और डायमंड को बताती है कि उसके पास भी एक डॉग है और वो बहुत ही बड़ा और फ्लफी है। ये सुन करके डायमंड कहता है तो ठीक है ना, मुझे इससे क्या मतलब। ये सुनकर के आन्या को एक अलग ही लेवल का शॉक लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देख करके सभी कहने लगते हैं कि डायमंड तुमने क्या बात कही कि वो अपने घुटनों पे आ गई है। ये सुन करके डायमंड को अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है मैं तो कुछ ऐसा कहने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो आन्या से उसका नाम पूछ लेता है ताकि वो खुश हो जाए। आन्या का चेहरा पूरा ही खिल जाता है जो देख करके सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। आन्या फिर बताती है कि उसके डॉग का नाम डॉगी है और ये सुन करके वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं तुम तो एक डॉग डिजर्व ही नहीं करती हो, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। आन्या फिर बेकी से पूछती है कि उसे अपने डॉग का नाम कैसे रखना चाहिए। तो बेकी कहती है तुम्हें जो भी पसंद हो वो नाम रख लो। तो ये सुन करके आन्या कहती है कि वो उसका नाम पीनट रखेगी। ये सुन करके बेकी कहती है ये थोड़ा अजीब है। आगे वो आन्या से पूछती है कि आखिर वो दिखता कैसा है, तुम उसके हिसाब से उसका नाम रख सकती हो। ये सुन करके आन्या कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है। जिसके बाद वो घर आती है और वो डॉग उसे चाटना शुरू कर देता है क्योंकि वो आन्या को दोबारा से देख करके काफ़ी खुश रहता है। जिसके बाद वो लोग वॉक के लिए डॉग को बाहर ले आते हैं। आन्या कहती है कि वो मिस्टर डॉगी को वॉक कराएगी, लेकिन ये सुनकर के लॉयड कहता है कि वो ऐसा नहीं करा सकती क्योंकि वो भी बहुत ही छोटी है और ये डॉग पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है और ये डॉग उसे बहुत ज़्यादा दूर तक खींच सकता है। जिसके बाद वो आन्या से कहता है कि उसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होगी इस डॉग का ख्याल रखने के लिए, जैसे उसे कैसे खाना खिलाना है और उसकी कैसे साफ़ सफाई करनी है और बहुत कुछ। लॉयड फिर आन्या से पूछता है कि क्या उसने कोई नाम सोचा है उसके लिए। तो आन्या कहती है नहीं, क्योंकि वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बुरी है। लॉयड बताता है कि डॉग के लिए एक सिंपल नेम रहना ज़रूरी है ताकि वो लोग आसानी से उसे बुला सके और वो इस बात को समझ सके। और जहाँ तक उसे पता है कि डॉग्स का नाम उन्हें कॉन्सोनेंट के साथ नहीं रखना चाहिए बल्कि वॉवल के साथ रखना चाहिए क्योंकि उन्हें दिक्कत होती है कॉन्सोनेंट्स को समझने में। दूसरी ओर योर डॉग को ही धमकाने का सोच रही रहती है कि वो इस तरह की डिमांड्स नहीं रख सकता है। लॉयड फिर कहता है कि उन्हें शायद आइडिया मिल जाएगा इसके बिहेवियर से कि इसका नाम क्या रखना है। जिसके बाद वहाँ पे वो लोग पार्क के अंदर आ जाते हैं। आन्या बाकी के ढेर सारे डॉग को देख करके काफ़ी खुश रहती है। तभी वो देखती है कि एक डॉग किस तरीके से कूद करके फ्रिस्बी को पकड़ रहा था और इसे देख करके आन्या कहती है कि उन्हें भी ये चीज़ करनी चाहिए। वो अपने शूज़ को निकाल करके फेंकती है लेकिन डॉग वो जा करके उसके लिए नहीं लाता। तो फिर आन्या सोचती है कि शायद ये चीज़ बिना नाम के काम नहीं करेगी। फिर वो जा करके बाकी के डॉग ओनर से उनके डॉग के नाम पूछने लगती हैं। योर कहती है आन्या से कि बस वो ज़्यादा दूर ना जाए। जिसके बाद आन्या और वो डॉग काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं और मज़े करते हैं। लॉयड सोचने लगता है कि उसने आन्या से कहा था कि उसे डॉग का ख्याल हमेशा के लिए रखना होगा, लेकिन इस मिशन के ख़त्म होने के बाद ये पूरी फैमिली ही डिसबैंड हो जाएगी। लॉयड फिर सोचता है कि ईस्ट और वेस्ट के बीच का पीस एग्रीमेंट कितना ज़्यादा नाजुक है और उसे सारी चीज़ें करनी होगी इस पीस को बनाए रखने के लिए। लॉयड फिर आकर के आन्या से कहता है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। तभी आन्या देखती है कि उसके फेवरेट ग्लव्स खो गए हैं। ये देख करके
उसका डॉग वहाँ पे सूंघना शुरू कर देता है उसके ग्लव्स को ढूंढने के लिए। तभी वो देखता है कि एक दूसरे डॉग ने उसके ग्लव्स को अपने मुंह में दबाया हुआ था। आन्या ये देख कर के कहती है कि यही तो उसके ग्लव्स हैं और उसे ये वापस लेने होंगे, लेकिन वो जैसे ही वापस लेने जाती है वो डॉग उसे डरा देता है और आन्या पीछे हट जाती है। लेकिन तभी उसका डॉग आगे आता है और उसे देख करके सामने वाला डॉग डर जाता है और तुरंत ही आन्या के ग्लव्स को अपने मुंह से निकाल करके वहीं पे छोड़ देता है। जिसके बाद आन्या का डॉग उसे ले करके आन्या को दे देता है और जिस डॉग ने आन्या को डराया था उसकी ओनर भी वहाँ पे से चुपचाप से अपने डॉग को लेकर के चली जाती है। आन्या अपने ग्लव्स को वापस लेकर के काफ़ी खुश रहती है, जिसके बाद वो सोचती है कि बॉन्डमैन ने भी इसी तरीके से प्रिंसेस आन्या को उसका रुमाल ला करके वापस दिया था और वो नोटिस करती है कि उसका डॉग भी बॉन्डमैन जैसा ही दिखता है। जिसके बाद वो कहती है कि उसे समझ में आ गया कि उसका नाम क्या रखना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि आन्या ने डॉग को बो टाई पहना दी थी और उसका नाम बांड रखा था, जो नाम उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और बाकी सभी को भी। जिसके बाद आन्या उसे डॉग फूड दे देती है और कहती है ये तुम्हारा पहला मिशन है, इसे अच्छे से जल्दी से खा लो। ये देख करके लॉयड कहता है कि उसे ज़्यादा खाना मत देना। आन्या फिर खुद भी डॉग फूड को टेस्ट करती है और कहती है कि इसका टेस्ट काफ़ी नॉर्मल सा है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि उसका टॉयलेट कहाँ पे है और वो कहीं और नहीं जा सकता, नहीं तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी मॉम से। और बांड भी उसकी सारी की सारी बातों को मान रहा रहता है। जिसके बाद वहाँ पे आन्या उसे बॉन्डमैन दिखाने लगती है ताकि वो अपने बारे में और अच्छे से जान सके। जिसके बाद लॉयड कहता है कि वो भी नहाने के लिए जा रहा है और वो चाहता है कि जब वो वापस आए तो वो आन्या को पढ़ते हुए देखे, लेकिन आन्या उसकी बात को पूरी तरीके से ही इग्नोर कर देती है। तभी लॉयड भी नहा करके बाहर आ जाता है और वो देखता है कि यॉर छुप करके कुछ देख रही है और वो भी जाके देखता है कि आन्या और साथ ही साथ बांड कितने अच्छे से एक साथ ही सो रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे रहते हैं। लॉयड भी फिर सोचता है कि आज के लिए वो लोग आन्या को छुट्टी दे सकते हैं और आन्या उन्हें सोते हुए एक बहुत ही प्यारी सी एंजल लग रही थी।